बहुत साल पहले एक मुल्क में सिंड्रेला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ के इंतकाल के बाद जब सिंड्रेला के पापा ने दूसरी शादी की तब सिंड्रेला की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। उसकी दूसरी माँ और उसकी माँ की दो बेटियाँ जब उनके घर रहने के लिए आए तो पहले दिन से ही सिंड्रेला की दूसरी माँ को सिंड्रेला एक आंख नहीं भाती थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें और सौतेली माँ सिंड्रेला की खूबसूरती और नरम दिली से बहुत जलती थीं। सिंड्रेला की सौतेली बहनें सिंड्रेला की तरह खूबसूरत नहीं थीं। इतना ही नहीं, इसकी बहनें निहायत ही कठोर और संगदिल और बिगड़ी हुई भी थीं। एक बार किसी काम की वजह से सिंड्रेला के पापा को मुल्क से बाहर जाना पड़ा और यही वो वक्त था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने इसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। जब सिंड्रेला अपने प्यारे परिंदों से बागीचे में बातें कर रही थी तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आई और बोली, आज के बाद घर के सारे काम काज तुम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिंड्रेला बेचारी क्या करती? जैसा जैसा इसकी सौतेली माँ ने उससे कहा वो वैसा वैसा करती गई। अब घर के सारे काम सिंड्रेला ही करने लगी। वो काम कर कर के थक जाती, मगर इसकी माँ और बहनों को पर ज़रा भी तरस ना आता था। सिंड्रेला के पास कुछ परिंदे थे और चूहे थे जो इसके दोस्त थे। इनके अलावा सिंड्रेला का कोई भी दोस्त नहीं था। यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन इस मुल्क के बादशाह ने अपने शहजादे की शादी के लिए महल में एक दावत का ऐलान करवाया और इस मुल्क की सारी लड़कियों को वहां आने की दावत दी ताकि शहजादा जिसको भी पसंद करे उससे उसकी शादी करवाई जा सके। ये बात सुनते ही उसकी सौतेली बहनों ने जैसे ही अपनी माँ को बताया, उनकी माँ ने कहा कि पार्टी में आप दोनों ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी और शहजादा आप दोनों में से ही किसी एक को चुनेगा। वो तीनों माँ बेटियाँ दावत पर जाने के लिए खूबसूरत कपड़े और जूते खरीदने चली गईं। सिंड्रेला ने इनकी बातें सुनी तो वो भी बहुत उदास हुई कि काश वो भी वहाँ जा सकती। इसकी माँ और बहनें रोज़ बरोज़ दावत पर जाने के लिए तैयारियां कर रही थीं। उन्होंने बहुत खूबसूरत कपड़े बनवाए थे और रोज़ाना इन कपड़ों को पहन पहन कर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखती रहती। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। आज इसकी बहनें सुबह जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया और कहा कि चलो हमें तैयार होने में हमारी मदद करो। पूरा दिन सिंड्रेला अपनी बहनों की तैयार होने में मदद करती रही। शाम तक वो पार्टी के लिए तैयार हो गई। सिंड्रेला ने बहुत हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से पूछा कि माँ, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है पार्टी में जाने का, क्या मैं भी आपके साथ पार्टी में चलूं? तो उसकी माँ ने उसको बहुत डांटा और कहा कि तुम ज़रा अपना हाल तो देखो। शहजादे को अपने लिए शहजादी चाहिए, कोई नौकरानी नहीं। और तीनों माँ बेटियां उस पर जोर जोर से हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी और फिर पार्टी पर चली गईं। इनके जाने के बाद सिंड्रेला रोने लगी और कहने लगी कि मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और रोने लगी। इतने में वहाँ एक सितारों और रोशनी से भरा हुआ साया नमूदार हुआ। सिंड्रेला ने जब देखा तो वो एक खूबसूरत परी थी। परी ने कहा कि मेरी प्यारी सिंड्रेला, तुम रो मत, तुम भी महल में दावत पर जाओगी। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने परी से पूछा कि क्या वाकई मैं भी वहां जा सकती हूँ? मेरी हालत तो कितनी खराब है, ना मेरे पास कोई अच्छे कपड़े हैं। तो परी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। तुम मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि परी को ये सब चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो परी ने कहा। सिंड्रेला अपने चूहे दोस्तों को ले आई और बड़ा सा कद्दू भी ले आई।
परी ने अपने जादू की मदद से पहले इस कद्दू को एक खूबसूरत बग्घी में तब्दील कर दिया। उसके बाद उसने चूहों में से एक को ड्राइवर, जबकि बाकी चूहों को सफेद खूबसूरत घोड़ों में तब्दील कर दिया। सिंड्रेला हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। अब परी सिंड्रेला के पास आई और अपनी छड़ी से जब उसने सिंड्रेला को छुआ तो उसके पुराने कपड़े एक खूबसूरत पार्टी गाउन में तब्दील हो गए और उसके पाँव की चप्पल एक खूबसूरत कांच की सैंडल में बदल गई। सिंड्रेला बहुत खुश थी। परी ने उससे कहा कि देखो, तुम रात 12 बज जाना, क्योंकि 12 बजते ही तुम फिर से पहले की तरह हो जाओगी। अब तुम इस बग्घी में बैठकर जल्दी से जाओ, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। वो बग्घी में बैठकर महल की तरफ चल पड़ी। इसकी खूबसूरत बग्घी देखकर महल के कोचवान इसके करीब आए और इसे अंदर ले गए। जब वो महल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें उसी को देख रही थीं। वो बहुत ही खूबसूरत और किसी मुल्क की शहजादी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसे देख रही थीं। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसकी माँ और बहनें भी उसे पहचान नहीं पाई थीं। ऐन उसी वक्त शहजादा सीढ़ियों से उतर रहा था। जैसे ही शहजादे की नज़र सिंड्रेला पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया और शहजादे को पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सिंड्रेला की बहनें समझी कि वो शहजादा उनकी तरफ आ रहा है। वो धीरे धीरे चलता हुआ सिंड्रेला के करीब पहुंचा और सिंड्रेला से कहा कि ऐ खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? तो सिंड्रेला ने कहा कि ज़रूर शहजादे, मैं आपके साथ ज़रूर डांस करूंगी। शहजादा सिंड्रेला के साथ डांस करने लगा। सब लोग इन दोनों को देख रहे थे। सिंड्रेला भी डांस करने में इतनी मगन हो गई कि उसे लग रहा था जैसे महल में वो और शहजादा ही हैं और कोई भी नहीं। सिंड्रेला और शहजादा रात गए तक डांस करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त हो गया है। अचानक सिंड्रेला की नज़र घड़ी पर पड़ी। 12 बजने ही वाले थे। सिंड्रेला को परी की बात याद आई कि 12 बजते ही वो पहले की तरह हो जाएगी। हड़बड़ाकर वो शहजादे को छोड़कर वहां से भागने लगी। शहजादा हैरान था कि इसे क्या हो गया। वो तेजी से महल से बाहर की तरफ भाग रही थी। जल्दी में भागने की वजह से उसका एक सैंडल भी वहीं महल की सीढ़ियों पर रह गया था। उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो उसे उठा सके। जैसे ही वो बाहर पहुंची 12 बज चुके थे और वो फिर से पहले की तरह बन चुकी थी। शहजादा जब उसके पीछे बाहर आया तो इसे सिंड्रेला की सैंडल मिली। इसने अपने दरबानों को हुक्म दिया कि पता करो कि ये जूता किसका है, चाहे इसके लिए पूरे मुल्क की लड़कियों से ही आपको क्यों ना मिलना पड़े। इस लड़की को ढूंढ कर लेकर आओ। सिंड्रेला भागती हुई अपने घर पहुंची। वो महल में गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचने लगी। इसे भी शहजादे से प्यार हो गया था। वो जानती थी कि वो अब कभी भी शहजादे से मिल नहीं पाएगी। उधर महल के दरबान घर घर जाकर इस सैंडल वाली लड़की को ढूंढने लगे, पर वो सैंडल किसी के भी पाँव में नहीं आ रहा था। आखिरकार महल के दरबान सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला महल की सवारी अपने घर के सामने देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगी तो उसकी सौतेली माँ वहाँ आ गई और बोली कि तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम भी जूता पहनकर देखना चाहती हो? खबरदार जो तुम वहाँ आई। और सिंड्रेला की सौतेली माँ उसे कमरे में बंद करके चली गई। सिंड्रेला बेइंतहा रोने लगी कि नहीं माँ, दरवाज़ा खोलो, माँ दरवाज़ा खोलो, आप मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक ना सुनी और वहां से चली गई। उधर दरबारी ने पहले एक बहन को जूता पहनाया जो उसके पाँव में बहुत छोटा था। फिर दरबारी ने दूसरी बहन को जूता पहनाया, पर उसे भी नहीं आया। सिंड्रेला खिड़की के पास पहुंची कि शायद खिड़की से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन खिड़की बहुत ऊपर थी।
वो रोने लगी। उसके चूहे दोस्त उसके पास आए और उसे रोता देखकर एक चूहा इसकी माँ के स्कर्ट से चाबी निकाल कर ले गया। चूहा ऊपर गया और चाबी सिंड्रेला को दे दी। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई और दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी। महल के दरबारी बस जा ही रहे थे कि उसने उनको कहा कि रुक जाइए, मुझे भी जूता पहनना है। उसकी माँ और बहनें उस पर हंसने लगी। महल के दरबारियों ने कहा कि चुप हो जाओ तुम लोग, शहजादे का हुक्म है कि मुल्क की सारी लड़कियों को जूता पहनाया जाए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना तो सब हैरान हो गए, क्योंकि सिंड्रेला के पाँव में जूता पूरा आ गया था। दरबारियों ने सिंड्रेला से पूछा कि क्या ये जूता तुम्हारा है? तो उसने कहा कि हाँ। तो वो लोग सिंड्रेला को अपने साथ महल ले आए। शहजादे ने जब सिंड्रेला को देखा तो वो इसे पहचान गया और सिंड्रेला से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सिंड्रेला ने कहा कि हाँ शहजादे। फिर उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको सिंड्रेला की ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।